तो देश दुनिया में अपने ओजस्वी वाणी से मंत्रमुग्ध करने वाले स्वामी विवेकानंद जी की आज जयंती है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में आज यानी 12 जनवरी को उन्हें याद किया जा रहा है। विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी का राजस्थान के अलवर से भी विशेष नाता रहा है। अलवर की तपोभूमि स्वामी विवेकानंद जी की साधना स्थल रही है। उनकी यादें आज भी अलवर में मौजूद है। मानवता की सेवा करना सौभाग्य की बात है, क्योंकि यही ईश्वर की पूजा है। भगवान यहाँ है इन सभी मानव आत्माओं में। जी हाँ, विश्व समुदाय में भारतीय सनातन संस्कृति एवं धर्म का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद का अलवर से बड़ा ही गहरा नाता रहा था। स्वामी जी पहली बार 1891 में। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। और दूसरी बार 1897 में यहाँ आए थे। इतिहासकार हरिशंकर गोयल बताते हैं, स्वामी जी जिस कमरे में रुके थे उस स्थान पर भारत विकास परिषद अलवर के प्रयासों से नगर विकास न्यास ने स्वामी जी की याद में एक स्मारक बनाया है। यहाँ स्वामी जी की भव्य प्रतिमा लगी है। साथ ही स्वामी जी के जीवन को प्रदर्शित करते छाया चित्र भी लगे हैं। 1891 में पहली बार स्वामी विवेकानंद अलवर आए थे। यहाँ पर तत्कालीन CMHO यानी कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी गुरचरण लश्कर के आवास पर वो रुके थे। यहाँ पर काफी दिनों तक रुकने के बाद में उन्होंने यहाँ पर साधना भी की थी। CMHO कार्यालय के साथ ही लगते आवास पर उनकी याद में एक स्मारक बनाया गया है। भारत विकास परिषद के प्रयासों से UIT ने लाखों रुपए खर्च कर यहां पर एक विवेकानंद स्मारक बनाया है, जहां पर विवेकानंद जी की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। साथ ही दीवारों पर उनके जीवन से जुड़े चित्र भी अंकित किए गए हैं। इसके साथ ही उनसे जुड़ा साहित्य भी वहां पर रखा गया है। भारत विकास परिषद से जुड़े डॉक्टर के गुप्ता ने बताया, युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी के स्मारक पर स्वामी जी की जयंती के अवसर पर हर साल विभिन्न प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, जिसमें छात्र छात्राओं को पेंटिंग और वाद विवाद सहित कई कार्यक्रम शामिल होते हैं। गुप्ता ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के बताए रास्तों पर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। स्वामी जी के जन्म दिवस पर सबसे पहले तो यहाँ जो है विवेकानंद सर्किल पर स्वामी जी की जो मूर्ति है उस पर माल्यार्पण करते हैं और यहाँ से माल्यार्पण करके फिर हम लोग जो है स्वामी जी अशोका टाकीज के पास जो है एक गली में ठहरे थे, उस स्थान को भी हम जो है नमन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि स्वामी जी वहाँ भी काफ़ी दिनों तक रहे थे। स्वामी जी की जो ये मूर्ति लगी हुई है, इस स्थान पर बहुत दिनों पहले जो है टीला हुआ करता था और उस टीले पर बैठकर स्वामी जी प्रवचन किया करते थे। स्वामी विवेकानंद 7 फरवरी से 31 मार्च 1891 तक परिवाचक अवस्था में नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद अलवर प्रवास पर रहे। इसी दौरान दीवान रामचंद्र की हवेली मंगलसर रेजिमेंट के हेड क्लर्क लाला गोविंद सहाय विजयवर्गीय, पंडित शंभुनाथ इंजीनियर सहित अन्य लोगों से घनिष्ठता हुई। वे मालखेड़ा दरवाजे अशोका टाकीज के समीप स्थित गोविंद सहाय के निवास पर भी कुछ दिन रुके थे। उनकी अमिट स्मृतियां आज भी यहाँ कण कण में बसी हैं। इसके साथ ही स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आए गोविंद साहेब विजयवर्गीय जो मालाखेड़ा में रहते थे, उनके आवास पर भी विवेकानंद रुके थे। यहाँ पर उन्होंने काफी समय तक अध्ययन किया था और साथ ही वहां स्थित एक टीले पर बैठकर युवाओं को और आम जन को संदेश दिया करते थे। उस टीले पर आज यहाँ पर विवेकानंद जी की मूर्ति लगी है, जिसे विवेकानंद चौक भी कहा जाता है। अलवर प्रवास के बाद स्वामी विवेकानंद 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में जाने से पूर्व अपने प्रथम प्रवास पर अलवर आए थे। किसी को नहीं पता था कि यह युवा संत एक दिन विश्व में भारतीय धर्म की पताका लहराएगा।
दूसरी बार स्वामी विवेकानंद 1897 में अलवर आए थे। तब अलवर की जनता ने उनका पूर्ण उत्साह के साथ स्वागत किया था। अलवर में लाला गोविंद सहाय विजयवर्गीय, पंडित शंभुनाथ, डॉक्टर गुरचरण लश्कर, मुंशी जगमोहन आदि नौजवान उनके शिष्य बने। देश हर साल 12 जनवरी को उनकी स्मृति में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है। ऐसे में देश के युवाओं के लिए उनका ये संदेश हमेशा जेहन में याद रहना चाहिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। जुगल किशोर गांधी, जी मीडिया, अलवर। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।